हेलो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 2 में हम आपका स्वागत है। इसमें हम बेसिक से एडवांस क्वेश्चन करेंगे। इम्पोर्टेंट है जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने पहली जो क्लास थी उसमें कुछ बेसिक्स चीज़ें बताई थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस को करने के लिए। आज के जो क्वेश्चंस करेंगे हम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। प्ले लिस्ट में पढ़िए पहली जो क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की। और आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़े से और इम्पोर्टेंट फार्मूले जान लेते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे फार्मूले दे रखे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यह हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। cos स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। और ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। देखो भाई, ये एक हमारे पास टेबल होती है जिससे हम जो हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के हैं इन सब के हम वैल्यू 0 से 90 डिग्री के एंगल्स के लिए देख सकते हैं। तो जो साइन, कॉस और टेन होता है, इनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के लिए वो मिनिमम क्या होती है, मिनिमम 0 डिग्री है और मैक्स क्या है, 1 है। लेकिन अब ऐसा कॉट सेक और कोसेक के लिए नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि इनका इनवर्स है, तो जहाँ पे 1/2 वैल्यू थी वहाँ क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो इनकी वैल्यू कहाँ से 2 तक जा सकती है। और जहाँ जहाँ ये आप देख रहे हो इन्फिनिटी का साइन देख रहे हो, ये मतलब ये है कि नॉन डिटर्मिनेबल है, इंडेफिनिट है, निश्चित वैल्यू नहीं है, ठीक है। और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इनको याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका भी ये होता है कि आप यहाँ पे काउंटिंग लगे 0, 1, 2, 3, 4 और सबके नीचे 4 से डिवाइड करके इनका रूट निकाल दो, तो ये क्या है, टेबल दे देगा इसकी साइन की, ठीक है। और इसमें अगर निकालना है आपको तो इसमें क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे, 4, 3, 2, 1, 0 और फिर से 4 से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, रूट। 4 से डिवाइड करके रूट निकाल दो इसको, और ये क्या आ जाएगी, cos के हमारे पास टेबल आ जाएगी 0 से 90 डिग्री के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 लिख के फिर क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, 4, 3, 2, 1, 0 और ये डिवाइड करके हम क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके टेबल आ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना और अच्छे से मेमोराइज हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद देखो, ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये जो मैंने उस दिन समझाया था बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है। साइन 70 डिग्री की वैल्यू है x अपॉन y दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे ट्रायंगल में बना लेता हूँ और इसमें जो है हमें यहाँ पे राइट एंगल हो गया, ठीक है। साइन जो है अपना 70 डिग्री की वैल्यू जो है, ये 70 डिग्री में ले लेता हूँ इसको। इसकी वैल्यू दे रखी है x अपॉन वाई, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लाल बटे के ए। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, यहाँ पे x है और बटे में कर्ण है, तो ये क्या हो गया, y। और अगर मैं आधार निकालूं यहाँ से तो रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। ये आप जानते ही होंगे। अब देखो, यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो है सेक 70 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब अगर आप इसको वैसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो वैल्यू देख करके इसमें से, लंब बटे कर्ण इस वाले फॉर्मूले से, लेकिन इसमें देखो एंगल जो है वो दो अलग अलग दे रखे हैं, तो अलग अलग को मैं सेम कर लेता हूँ, वो हमें करना आता ही है। 70 डिग्री की वैल्यू दे रखी है तो 70 में चेंज कर लेता हूँ 73 डिग्री को। तो साइन जो है वो किस में चेंज होता है,
कॉस में चेंज होता है, और ये 73 है तो ये कितना हो जाएगा 17 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री में इसको लिख सकता हूँ साइन 73 को। तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, और 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री है तो ये क्या आ गया थीटा, तो कॉस 70 डिग्री। अब ये इसमें पूरा 17 डिग्री हो गया, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब सीधा सीधा सेक 17 डिग्री माइनस कॉस 17 डिग्री, तो आप पहले कॉस 17 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, आसान है ना। क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, आधार बटे कर्ण है ना तो बटे में वाई। अब सेक की वैल्यू तो इसकी उल्टी होगी, कॉस का उल्टा होता है, तो बस तो वाई बटे रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उल्टा करके लिख दो, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब ये यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो रूट वाई स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, और इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1, और ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में वाई अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बटे में, कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर बटे में वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये नहीं है, ये है माइनस वाला, तो डी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, cos 90 डिग्री प्लस ए सेक्स 360 माइनस ए। अब देखो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो उसी के बेस पे जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कहाँ पे चेंज होता है और कौन सा साइन आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos जो है 90 डिग्री पे चेंज हो जाता है रेशियो, तो cos किस में चेंज होता है, साइन में, और 90 डिग्री प्लस ए सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, और ये है फोर्थ। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन, और अगर मैं लिखूँ कोसेक पॉजिटिव है, और यहाँ पे टेन, और यहाँ पे कॉट, और यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे सेक, ठीक है। तो अब यहाँ 90 डिग्री प्लस ए मतलब ये इस क्वाड्रेंट से ऊपर चला गया, इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो कॉस इसमें कैसा होता है, माइनस होता है, इसमें तो सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, और जिसको हम चेंज कर रहे हैं उसको देखेंगे, मतलब कॉस को देखेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन लगा देंगे। 90 डिग्री प्लस है तो साइन में चेंज कर दिया, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ए। उसी तरह से यहाँ पे सेक 360 डिग्री माइनस ए, तो देखो 360 डिग्री है यहाँ पे, और ये क्या है 90 का 4, 90 गुना 4 है, सम गुणांक है 90 का, और सम में जो है रेशियो चेंज नहीं होता, तो सेक का सेक ही रह जाएगा। बस हम साइन यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 360 डिग्री माइनस ए की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक 90, और उसके बाद 180, और उसके बाद ये कितना हो गया 90 180, और ये हो गया 270, और 270 से यहाँ 360, और ये 360 माइनस ए की बात कर रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में हम है चौथे में, और चौथे में सेक और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये हो जाएगा सेक ए। उसी तरह से इसको देख लेंगे, टेन 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए, तो 90 पहला क्वाड्रेंट, और उसके बाद हम 180 डिग्री माइनस ए मतलब दूसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो 10 जो है इसमें कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का साइन लगा दूंगा। 180 पे चेंज नहीं होता है, 90 डिग्री गुना में 2 है ये, तो सम जब होगा गुणांक 90 का तो रेशियो चेंज नहीं होगा। विषम पे चेंज होता है, गुना 3 पे, गुना 1 पे, गुना 5 पे चेंज होगा, ये सम गुणांक पे चेंज नहीं होगा। तो 10 का 10 रहेगा, लेकिन माइनस का आ जाएगा माइनस 10a। बस ऐसे ही नीचे वालों को सॉल्व करेंगे। अब हम नीचे जो है सेक a माइनस 720 दे रखा है, ठीक है। तो a माइनस 720 यहाँ पे जो उल्टा दे रखा है, इसको अगर आप ऐसे लिखो, सेक माइनस बाहर निकाल के 720 डिग्री माइनस a, ठीक है।
तो अब ठीक है, अब ये अगर मैं देखूँ 360 इंटू 2 है ये, ठीक है, पूरे हमारे पास 360 डिग्री के 2 चक्कर लग रहे हैं यहाँ पे, पहला हो जाएगा एक 360 और दूसरे की बात हो रही है और माइनस ए की बात हो रही है, तो इसका मतलब चौथे क्वाड्रेंट में है और चौथे क्वाड्रेंट में जो सेक है वो पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। ठीक है, सेक माइनस ए आता है यहाँ पे क्योंकि माइनस बाहर लिया था, और सेक माइनस ए भी क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। उसके बाद ऐसे यहाँ जाओ साइन ए प्लस 540, तो यहाँ तो प्लस है तो 540 प्लस ए लिखो या ए प्लस 540 लिखो, बात एक ही है। और ये भी 90 की क्या है, ये 6 मतलब सम गुणांक है ये, तो चेंज रेशियो नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन ही लिख देंगे। 540 प्लस ए है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 360 का 1 हो गया, और उसके बाद 360 से 90 और 180 540 प्लस ए, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। भाई 360 का 1 गोला हो गया हमारे पास, उसके बाद 180 डिग्री पे यहाँ पे आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट से प्लस कर गया ये, तो तीसरे में आ गए, और तीसरे में जो साइन है वो नेगेटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ए। और ऐसे यहाँ पे कॉट ए माइनस 90 डिग्री, तो कॉट माइनस बाहर निकाल तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए, और 90 डिग्री माइनस ए चेंज होगा कि नहीं, 10 में चेंज होगा, 90 डिग्री पे 10 ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस भी लिखा हुआ है, ये 10 माइनस ए आएगा, और माइनस ए का मतलब है हम वापस चल दिए, 10 माइनस ए जब भी देखो इस तरह से हो, 10 माइनस 45 डिग्री हो या 10 माइनस ए हो, मतलब जो थीटा एंगल जो है वो माइनस में दे रखा, तो हम रिवर्स में चलते हैं। रिवर्स का मतलब है कि हम पहले शुरुआत जो है फोर्थ क्वाड्रेंट से करेंगे, तो माइनस ए इस क्वाड्रेंट में आएगा, और जो 10 माइनस ए है, 10 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये 10 माइनस ए की जगह हम क्या लिख देंगे, प्रॉपर माइनस 10 ए, इसको यहाँ से ए इसको हटा के माइनस 10 ए। अब देखो नीचे ऊपर देख लो, साइन से साइन कट गया, सेक से सेक, और 10 से 10, ठीक है, और आंसर क्या आ गया, 1। देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका माइनस माइनस यहाँ प्लस, और इसका माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो आंसर प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा बिल्कुल मैंने एक एक करके आपको समझाया है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, नहीं तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि tan थीटा की वैल्यू जो है 4/3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, और यहाँ पे थीटा ले लिया मैंने, और tan थीटा क्या होता है, फिर से लाल बटे कक्का लिखने की ज़रूरत है, ये क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, ये तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। लंब क्या दे रखा है 4, और आधार क्या है 3, 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, और अगर मैं कर निकालूँ तो वो कितना आ जाएगा, 5, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25 का रूट क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा की आप वैल्यू इसको निकाल के दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो देखो बहुत आसान है, साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ पे क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5, तो 4/5 आ गई, बस। तो ये हो गया 1 माइनस 4/5 और 1 प्लस 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 4 1/5, और ये 5 एकम 5 और 4 9/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 गुना 5/9, और 5 से 5 कैंसिल, और ये आ गया 1/9, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1/9। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें हमें कोसेक 39 डिग्री की वैल्यू जो है वो x दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे जो पूछा है उसमें हमें 2 एंगल दे रखे हैं, देखो कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री है, 39 51 51 39। तो सबसे पहला जो काम है वो तो ये करना है इसमें मुझे, कि मैं जो एंगल है वो एक करने की कोशिश करूँगा, 51 और 39 का रेशियो प्लस जो है वो 90 बैठ रहा है, यही एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसी चीज़ का मैं यूज करके यहाँ से एंगल को
एक एंगल में चेंज कर दूंगा जिससे क्वेश्चन करना आसान हो जाए। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, पहले 1 ओवर कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ मान जो है वो 39 का है, तो इसको सबको 39 में चेंज कर दो। कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री, कोसेक किस में चेंज होता है पहले तो ये बताओ। कोसेक चेंज होता है सेक में, तो 1 ओवर सेक स्क्वायर 51 और 39 कितने होते हैं 90, तो सेक स्क्वायर 39 डिग्री में इसको लिख सकता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री है, ये इसको एंगल चेंज मत करो, ये 39 डिग्री है। फिर है टेन स्क्वायर 51 डिग्री, टेन किस में चेंज होता है कोट में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर 39 डिग्री लिख दिया, माइनस अब इसमें देखो साइन स्क्वायर 51 डिग्री है, सेक स्क्वायर 39 डिग्री है, और जो चेंज कर रहे हैं हम 51 को 39 कर रहे हैं, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 51 डिग्री जो है ये किस में चेंज हो जाएगा कोस स्क्वायर 39 डिग्री, ठीक है। कोस स्क्वायर 39 डिग्री और सेक स्क्वायर 39 डिग्री ये एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई पूरी यहाँ से ये होगी 1, क्या होगी 1, ठीक है। समझ नहीं आया तो अलग से करके देख लेना। अब सेक स्क्वायर 39 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 39 डिग्री और साइन स्क्वायर 39 डिग्री और प्लस कोट स्क्वायर 39 डिग्री और माइनस का 1। अब देखो ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है, अभी मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा सेम हो और साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो ये क्या वैल्यू हो जाती है 1। अब ये वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 से 1 जाएगा कट और बचेगा क्या यहाँ पे सिर्फ कोट स्क्वायर, कोट है ये कॉस लिख दिया मैंने, कोट स्क्वायर 39 डिग्री, ठीक है। कोट स्क्वायर 39 डिग्री की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ पे भाई, देखो आपको दे रखा है कोसेक 39 डिग्री बराबर x, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये खींच दिया, अब यहाँ पे लाल बटे कक्का भी लिख दिया आपके लिए, और 39 डिग्री ये एंगल है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 90 39 ये सब नोन है, ठीक है। कोसेक 39 डिग्री क्या होता है, कोसेक कैसे निकालते हैं, ये साइन का उल्टा है, मतलब कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब मतलब है x बटे 1 दे रखा है यहाँ पे, तो कर्ण की वैल्यू x है और लंब की वैल्यू 1 है, और ये कितना आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको आती है ना, तो ये क्या आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस हो गया क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है कोट की वैल्यू, तो टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो कोट क्या होगा आधार बटे लंब, आधार क्या दे रखा है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लंब क्या है 1, तो ये तो 1 ही है, और इसका स्क्वायर और है तो इसका आप स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा रूट से स्क्वायर ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।